अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 हम लोगों ने पीबीएस स्टार्ट किए हुए थे और आज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को डिस्कस करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हमारे पास क्या है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड। वॉल्यूमेट्रिक मेथड को यूज करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बट ये एक्स की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे? इन द गिवन सैंपल ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ COOH ट्वाइस डॉट XH2O। ये हमें एक कंपाउंड का फार्मूला दिया हुआ है जो कि एसिड है, डिजोल्व पर डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर इस कंपाउंड के 6.3 ग्राम डिजोल्व किए हुए, जिसमें वाटर भी मौजूद है। अब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मतलब एक्स अननोन। इसी एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग वॉल्यूमेट्रिक मेथड। अब इससे पहले आपने ये बात वही माइंड में रखनी है जो पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये सेक्शन ए जो पेपर का होगा उसके अंदर इस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आ सकते हैं। और सेक्शन ए आपको पता है 60% मार्क्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। ये मेजर प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिकल आता है। अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो हमें अपरेटस चाहिए वो सेम वही वाले हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में यूज किए। सबसे पहले ब्यूरेट है। ब्यूरेट आपको ये नजर आ रही है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें नॉर्मली हम एसिड ऐड करते हैं और इसको स्टैंड के ऊपर हैंग करते हैं। फिर पिपेट। पिपेट का काम क्या होता है कि सिंपली आपके पास कोई एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है ना, उसमें से आपने थोड़ी सी अमाउंट इस फॉर एग्जांपल कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ऐड करनी है ना, तो एक बीकर से स्पेसिफिक वॉल्यूम मेजर करके इस कॉनिकल फ्लास्क में आप किसकी हेल्प से डाल सकते हो? पिपेट की हेल्प से। फिर फनल है। फनल आपको यहाँ पे नजर आ रही है क्योंकि ये नैरो ट्यूब की तरह होती है, इसलिए फनल की हेल्प से आप इसमें इजिली एसिड ऐड कर सकते हो। इसका और कोई ऐसा काम नहीं है, जस्ट के कितना आसानी के साथ आप कोई भी एसिड या कोई भी चीज जो आप ब्यूरेट में फिल करना चाहते हो आप इस फनल की हेल्प से इजिली इसमें फिल कर सकते हो। फिर कॉनिकल फ्लास्क है, वो आपको ये नजर आ रही है कॉनिकल फ्लास्क। फिर बीकर। बीकर यहाँ नहीं ड्रॉ किए हुए, बट बीकर इसलिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि जो डिफरेंट सोल्यूशन हम बना रहे होते हैं ना, या जो हमें गिवन होते हैं वो बीकर के अंदर होते हैं। और आयरन स्टैंड भी नहीं बनाया हुआ। बेसिकली आयरन स्टैंड इसको होल्ड करने का काम करता है। ये आप लोगों ने 10th क्लास में आयरन स्टैंड देखा हुआ, इसको यूज भी किया हुआ। फिर जो केमिकल हमें रिक्वायर्ड है, फिनाफ्थलीन हमें रिक्वायर्ड है। किसके लिए? एज ए इंडिकेटर के तौर पे ये फिनाफ्थलीन काम करेगा। उसकी रीजन ये है कि हम यहाँ पे जो बेस यूज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में फिनाफ्थलीन अच्छे से वर्क करता है, इसलिए फिनाफ्थलीन हम इंडिकेटर यूज करेंगे। फिर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन दिया हुआ है जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है और ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 के अंदर ये देख चुके हैं कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन की हमें मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन दी जाती है। फिर डिस्टिल वाटर चाहिए। फिर सोल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ H2C2O4, इसी को हम कंडेंस फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं जो कि ऑक्सैलिक एसिड है। बेसिकली पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर इतने ग्राम डिसॉल्व है। अब ये हमारे पास केमिकल्स है जिसकी हेल्प से आप फर्दर ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे। जब रिएक्शन होगा तो आपने ये जो एसिड है इसको फॉर एग्जांपल ब्यूरेट में ऐड किया हुआ है और कॉनिकल फ्लास्क में आप क्या ऐड करोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई कलर नहीं होता अपना, इसमें आप क्या इंडिकेट ऐड करोगे? इंडिकेटर। अब इंडिकेटर कौन है? फिनाफ्थलीन। अब इसका पहले कोई कलर नहीं होगा, जब आप इसमें फिनाफ्थलीन ऐड करोगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक। तो पिंक कलर का सॉल्यूशन हमें मिलेगा जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये इंडिकेटर ऐड करोगे। तो अब इसका रिएक्शन किस तरह से होगा कि यहां से हम एसिड को अलाउ करेंगे कि इसके अंदर ऐड हो जाए और यहाँ बेस मौजूद है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और यहाँ ऑक्सैलिक एसिड, उन दोनों का रिएक्शन कुछ यूं होगा। 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन किया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये ऑक्सैलिक एसिड। अब ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एसिड के अंदर ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है दोनों। तो एक दफा अगर 1 मोल इसका यूज हो रहा है तो यहां से सोडियम इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह खुद आ जाएगा। यहां से रिमेनिंग OH और यहां से अगर फॉर एग्जांपल इस H को हम रिमूव करते हैं तो ये H और ये OH ये वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। और साथ उसके साथ ये वाटर के मॉलिक्यूल ये जो है ना, ये तो इसके अपने वाले हैं जो यहां हमें गिवन है, ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब थोड़ा सा इसको इस तरह से आप अंडरस्टैंड करो कि यहां से सोडियम और यहां जो H था ना उसको सोडियम ने रिप्लेस कर दिया, तो ये बाकी कंपाउंड एज इट है, जस्ट इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन की जगह आप क्या लगा सकते हो? सोडियम। अब यहाँ X मोल ऑफ वाटर पहले से थे, अब यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से OH जब रिमूव होंगे तो एक और वाटर इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब अगर X की वैल्यू 10 है ना सपोज दैट, तो 10 + 1
वो क्या आ जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल। तो इसलिए x की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो x + 1 मतलब अगर 10 थे पहले तो अब 11 हो जाएंगे अगर यहाँ x की वैल्यू 15 है तो अब 16 हो जाएंगे +1, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल बने। अब इसी कंपाउंड को हमने इधर लिखा। अब देखो इसमें और इसमें एक छोटा सा फर्क है, यहां भी H है यहां भी H है, लेकिन इधर सोडियम है और इधर हाइड्रोजन है, तो यहां से सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। इसी साल्ट को हम इधर वापस ले आएंगे, सेम वापस क्या रिएक्शन होगा कि ये सोडियम इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करेगा। अब दोनों जगह सोडियम आ गया है और यहां से OH और यहां से H, ये वाटर बनाएंगे और सेम ये वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, x + 1, तो अब क्या आ जाएगा, x + 2, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएंगे वाटर के। तो ओवरऑल इस रिएक्शन के दौरान 2 एक्स्ट्रा वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, जो हमारे पास पहले होते हैं ना, उसके अलावा 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। अब इस इक्वेशन को ना आप सम करो तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास आ जाएगा, इसके एक ये मोल टोटल 2 मोल हो गए। इसी तरह से ये जो है ना, ये वाला और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सेम एज इट आ जाएगा और ये वाटर के मॉलिक्यूल जो जितने पहले थे वो आ जाएंगे। फिर हमारे पास ये वाला साल्ट फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल वो एज इट हमने लिख दिया और फर्दर सेकंड स्टेप में भी एक वाटर का मॉलिक्यूल बना था, तो जो नेट वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे वो कितने होंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल और ज्यादा बन जाएंगे। तो x जितने पहले वाटर के मॉलिक्यूल थे +2, क्योंकि एक पहले स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल बना है, दूसरे स्टेप में तो +2 आप लिखोगे कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल पहले थे उससे 2 ज्यादा बन गए। तो ये ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को हम यूज करेंगे, इसके मोल्स को यूज करेंगे। यहाँ पे जो मोल्स है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर वो हम यूज करेंगे। अब जो क्वेश्चन है उसको अगर आप पढ़ोगे तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन पहले से दी हुई है, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने जो एसिड है ना उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। उसकी मोलैरिटी इसलिए फाइंड आउट करनी है कि इसकी अगर हमें मोलैरिटी पता होगी तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोलैरिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। तो अभी वो सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो आपके पास जो H2C2O4 है ना, ये ऑक्सैलिक एसिड .XH2O, जिसमें हमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं पता, इसकी हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी। मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए M2 की वैल्यू, मतलब यहाँ पे आपको बेस की मोलैरिटी दी गई है जो कि 0.1 है। V1 वॉल्यूम ऑफ H2C2O4 डॉट, ये हम अपनी मर्जी से यहां से जब टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे ना, तो जो वॉल्यूम ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टेकन, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने अपनी मर्जी से इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड किया। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये वॉल्यूम जो है ना, जो कॉनिकल फ्लास्क में हम ऐड करते हैं ये फिक्स होता है। ये 10 भी आप ले सकते हो, मतलब 10 वो फिक्स है। फिर इसी तरह से अगर कोई बच्चा 15 लेना चाहता है तो वो भी 15 यूज कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्दर टाइट्रेशन होगी। फिर जो नंबर्स ऑफ मोल्स हैं, N1 की वैल्यू वो हमें किसकी मोलैरिटी हमने M1 रखी ना एसिड की, तो N1 मोल्स भी किसके होंगे, एसिड के। तो मोल्स ऑफ एसिड कितने हमारे पास, ये हमारे पास एसिड है ये वाला, इसका 1 मोल है तो N की वैल्यू क्या होगी 1। बेस उसकी मोलैरिटी को हमने M2 रखा था, वॉल्यूम को V2, तो मोल्स को क्या रखेंगे N2, तो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वो 2 है। अब इस वॉल्यूम पे थोड़ा सा आते हैं, ये मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भी बता चुका हूँ, 2 में भी बता चुका हूँ। सपोज करो यहाँ ऑक्सैलिक एसिड का हमने सोल्यूशन फिल किया हुआ है, रीडिंग थी 0। हमने क्या किया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और इंडिकेटर ऐड किया हुआ है, इसका कलर पिंक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एसिड को अलाउ करेंगे और इसको शेक करेंगे। जब एसिड का कलर इस सोल्यूशन का कलर लाइट पिंक हो जाएगा ना, लाइट पिंक या कलरलेस, तब आपने ऊपर से एसिड को नहीं आने देना, इसको स्टॉप कर देना है। तब यहां से आपको पता चलेगा कि एसिड का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल यहां तक वॉल्यूम था, अब ये डिक्रीज होके 10 पे आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इस 10 को यहां ऐड कर लूंगा, 10 प्लस दोबारा सेम यही एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा, लेकिन यहां इसमें से हम सॉल्यूशन को रिमूव करके दोबारा से वही जो गिवन सॉल्यूशन है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसके 10 सेंटीमीटर क्यूब मैं दोबारा ऐड कर दूंगा। एक 2 ड्रॉप इंडिकेटर के ऐड करूंगा, इंडिकेटर, जब इंडिकेटर के 1 2 ड्रॉप ऐड करूंगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। फिर वापस हम क्या करेंगे, दोबारा से अब यहां तक वॉल्यूम एक्सपोज्ड है, तो यहां से फर्दर वॉल्यूम को यूज करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे, तो इसका कलर फिर क्या होगा, पिंक से लाइट पिंक में चेंज हो जाएगा, जो कि एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एंड पॉइंट पे हमारा कलर क्या होगा, लाइट पिंक या कलरलेस।
अब फिर वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 10 से 20 तक आ गया, तो 20 माइनस 10, फिर आंसर आ गया 10। ये जो भी आंसर आएगा आपने वो पुट कर देना। फिर तीसरी दफा सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, तो 30 माइनस 20, फिर क्या आ जाएगा 10। तो तीन वैल्यूज आपने ली, तो 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10। इस तरीके से हमने बेसिकली ये 10 सेंटीमीटर क्यूब जो कि ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम है, ये हमने इस मेथड से फाइंड आउट करना है। अब ये वॉल्यूम कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज कर रहे हैं कि इसका भी 10 यूज किया तो इसका भी 10 यूज करेंगे। अब ये सारी वैल्यूज या डाटा में दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, m1 मल्टीप्लाई बाय v1 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2। अब ये वाली मैंने लिख दिया कि m1 v1 जो है मोलैरिटी, वॉल्यूम और मोल्स, वो एसिड के हैं, और बेस के m2 v2 n2। हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है ऑक्सैलिक एसिड की, तो m1 इज द मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जो कि यहां मैंने मेंशन भी किया है। m1 हमने फाइंड करना है, बाकी चीजों को आप दूसरी साइड पे लेके जाओ। अब देखो ना, ये फॉर्मूला था ना, इसमें सिर्फ हमने v1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। ये सेम राइट साइड पे एज इट है, मतलब ये इधर ही रहेगा। सिर्फ ये दो वैल्यूज, उसको मैं चलो अंडरलाइन कर देता हूं, इन दो वैल्यूज को आपने राइट साइड पे लेके जाना है, ये और ये तो सारा पोर्शन पहले से राइट साइड पे, पीछे m1 रह गया। ये वाला पोर्शन एज इट, v1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, n1 डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, तो उधर ऊपर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी इक्वेशन से, और v1 इसके डिनोमिनेटर में है। यहां हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। m2 जो मोलैरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमें यहां भी दी हुई है, चलो इसी को हमने यहां भी लिख भी लिया कि मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड m2 की वैल्यू 0.1 है, वो मैंने पुट की। वॉल्यूम दोनों हमारे पास 10 थे, एसिड का भी और जो बेस है उसका भी। v1 कितना है, 10 है, v2 भी 10 है, तो v2 और ये v2 हो गया, और v1 इन दोनों की जगह मैंने 10 पुट कर दिया। n2 हमारे पास मोल्स थे बेसिकली बेस के, वो 2 थे, और n1 मोल्स थे एसिड के, तो n1 इज इक्वल टू 1, तो उसकी वैल्यू मैंने 1 पुट की, मैंने वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास मोलैरिटी आ गई, किसकी बोला, ऑक्सैलिक एसिड की। मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जिसमें x नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब मैं इसी मोलैरिटी को यूज करके, जो यहां मेंशन दिया है कि b को यूज करके मैं क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस x की वैल्यू। कैलकुलेट नंबर्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब यही है कि इसके अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी इन H2C2O4.XH2O फ्रॉम b, मतलब इसको डाटा को यूज करके हमने ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने पिछले 2 प्रैक्टिकल्स के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि मास ऑफ H2CO3 या कोई भी कंपाउंड है जिसकी मोलैरिटी दी होगी, उसके मॉलिक्यूलर मास से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मास आ जाएगा। लेकिन मास अभी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो कि 6.3 है। तो मैंने मास ऑफ H2C2O4 वो मैंने मास लिख लिया इस सारे कंपाउंड का, जिसमें वाटर भी है विद मॉइस्चर, और मोलैरिटी हमने ये वाली पुट की, और मॉलिक्यूलर मास जो इस वाले पोर्शन के है ना, वो 90 है। कैसे बोला, 2 हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है। इनके एटॉमिक मैसेज को सम करोगे ना, इनके ये जो मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ये 90 आएगा। x को एज इट लिखेंगे, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो हमने जस्ट यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने और कुछ नहीं किया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मैंने कर दिया डिवाइड में, डिनोमिनेटर में कर दिया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 126 आएगा, पीछे हमारे पास राइट साइड पे ये बचा। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 126 माइनस 90, पीछे रह जाएगा 18x, ये 18x एज इट। अब इन दोनों को माइनस किया, 36 आया, तो 18 मल्टीप्लाई और x से x दूसरी साइड पे, ये x इधर ही रहेगा, तो 18 इससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड में आके x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x बेसिकली हमने किसको सपोज किया हुआ है, बेसिकली हमने x जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां से हमें ये बात समझ आई कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 2। तो यही बात लिखी है। सो वैल्यू ऑफ x इन द C2H24.XH2O, इसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ऑक्सैलिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट है एज ए क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे, मतलब यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे। अब ये था हमारे पास ओवरऑल प्रैक्टिकल। अच्छा जी, इससे रिलेटेड हमें, इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है सेम इसी तरह के, इससे फर्दर हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी पार्ट में से। ये जो ब्लैक कलर में आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बेसिकली हमारे इस प्रैक्टिकल की तरह डाटा है। कहता है कि
1.575 ग्राम सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड C2H2O, वहां कितना था मैथ 6.3 था। एग्जैक्ट वही वाला सेम हमने उसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है या पूछी हुई है, ये ऑक्सैलिक एसिड है, यहाँ X के वही सेम वाटर के मॉलिक्यूल वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड सॉल्यूशन मेड अप ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। वहां यहां हमने क्या किया है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब का एक सोल्यूशन बना है जिसके अंदर हमने 1.575 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड के ऐड कर दिए हैं। फिर कहता है अ 10 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ 0.10 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमें मोलैरिटी दी हुई है, वाज मेजर्ड इन टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन में इसकी इतनी मोलैरिटी मेजर की गई। फ्लास्क एंड द ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन वाज रन फ्रॉम द ब्यूरेट, यहां से इसको रन किया, इसके अंदर ऐड किया इनटू द फ्लास्क until the end point was reached। एंड पॉइंट क्या बताया मैंने कि इसका कलर जो पिंक था ना वो लाइट पिंक में चेंज हो जाएगा, ये कलरलेस में, तो यहां हम इसको स्टॉप कर देंगे ताकि ऊपर से एसिड आना बंद हो जाए, तो वो हमारा एंड पॉइंट है। फिनाफ्थलीन वाज यूज्ड एज इंडिकेटर, फिनाफ्थलीन को आपने एज ए इंडिकेटर के तौर पे यूज किया, तो बेस में इसका कलर क्या होगा, पिंक, तो पिंक से लाइट पिंक में तब जाएगा जब एंड पॉइंट होगा। ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए। When oxalic acid solution was added from the burette, इस burette से कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ऊपर से जब हमने एसिड ऐड किया, फिर पूछ रहा क्या, into the flask, ये फ्लास्क है, मतलब burette में से एसिड को जब हमने फ्लास्क में ऐड किया, फिर क्या पूछ रहा है, फ्लास्क कंटेनिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, जिस फ्लास्क के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है उसके अंदर आपने क्या ऐड किया हुआ है, ऊपर से एसिड ऐड किया। व्हाट वाज द कलर चेंज, अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने फिनाफ्थलीन के 2 ड्रॉप ऐड किए हैं, तो इसका कलर कैसा था, पिंक। जब ऊपर से एसिड ऐड करेंगे कंप्लीटली वो रिएक्शन होगा, तो साथ इसको शेक करेंगे तो एंड पॉइंट पे हमारे पास जो कलर आएगा वो कौन सा होगा, लाइट पिंक। हमसे ये पूछ रहा है, तो चेंज कलर ऑब्जर्व एट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे जो कलर चेंज आपने ऑब्जर्व किया वो क्या होगा। ये सिंपली इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अक्सर बच्चे पूछते हैं ना कि क्वेश्चन क्या आएंगे, तो सिंपली इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अब पिंक कलर उसका बेस की प्रेजेंस में था, लेकिन जब ऊपर से हमने एसिड ऐड किया, उन्होंने रिएक्ट किया, तो जो एंड पॉइंट होगा उस टाइम जो कलर अपीयर होगा वो लाइट पिंक होगा या ऑलमोस्ट कलरलेस, ऐसे ही समझो तकरीबन उसका कलर को नहीं होता, वो कलर जो है पिंक से वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया सिंपल सा। फिर सी ऑन फिगर, इस तरह की आपको फिगर गिवन होगी below and record the observation in the table, identify the best titration result and determine the average volume of oxalic acid। अब ये टेबल आपको इस तरह दिया जाएगा जिसकी ये वैल्यू मिसिंग होगी, ये वैल्यूज हमने लिखनी है और एवरेज वॉल्यूम फाइंड करना है। ये आपको 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए, एक ये एक्सपेरिमेंट है, दूसरा ये एक्सपेरिमेंट है, तीसरा ये एक्सपेरिमेंट। आपने सिंपली इसको इनिशियल कंसंट्रेशन कंसिडर करना है कि शुरू में जो कंसंट्रेशन कह रहा हूं, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कितना था, 2.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने इनिशियल रीडिंग यहां लिख दी कि शुरू में वॉल्यूम था 2.2, जब हमने ऊपर से इसको, ये बेसिकली ये पिक्चर आपको इस ब्यूरेट की दी हुई है, सपोज दैट कि यहां पे जो वैल्यू थी ना वो 2.2 थी, इसके अकॉर्डिंग जब हमने ऊपर से एसिड को अलाउ किया कि वो इस ब्यूरेट में आए, तो जो फाइनल रीडिंग आई वो 22.2 थी। तो सपोज दैट कि यहाँ पे 22.2 है, तो मैं यहां पे उसको स्टॉप कर दूंगा। तो 22.2 माइनस 2.2, जो ऊपर वाली वैल्यू है ना छोटे वाली, उसमें से बड़ी वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा जो इसके अंदर किसी भी चीज का, जैसे हम यहाँ ऑक्सैलिक एसिड यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम, एसिड आप लिख दोगे, ऑक्सैलिक एसिड का जो वॉल्यूम यूज हुआ वो हमारे पास आ जाएगा। मतलब जो फाइनल रीडिंग है वो ये होगी पहले स्टेप नंबर 1 में या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, ये इसमें फाइनल रीडिंग थी 22.2, तो फाइनल रीडिंग 22.2, इनिशियल रीडिंग 2.2, सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, तो उसमें इनिशियल रीडिंग कितनी है 5.5, फाइनल रीडिंग कितनी है 25.5। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जो इनिशियल रीडिंग है वो 8.3 है, फाइनल रीडिंग 28.3। इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो ये आंसर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ये आंसर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये। अब 3 दफा हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक दफा वॉल्यूम जो यहां से हमें पता चला वो 19.9 है, दूसरी दफा 19.5 है, तीसरी दफा 20.1। अब जो 20 के ज्यादा क्लोज वैल्यू होगी ना वो हमारे पास बेस्ट रिजल्ट होंगे, तो इसलिए मैंने यहां टिक कर दिया कि ये बेस्ट रिजल्ट है, ये बेस्ट रिजल्ट है, ये ऑलमोस्ट ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ये 20 से
लेस है। इस वजह से इसको इतना अच्छा रिजल्ट हमने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि इसकी वैल्यू इन दोनों से चेंज आ रही है। जब दो वैल्यू जो ज्यादा मैच करेंगी, या तीनों अगर मैच कर रही है तो तीनों बेस्ट रिजल्ट होंगे। अगर दो मैच कर रही है, एक उससे जरा हट के आ रही है, तो इट्स मीन कि वो वैल्यू बेस्ट नहीं है। तो जो ज्यादा क्लोज होंगी वो हमारे पास बेस्ट वैल्यू होंगी। तो ये और ये बेस्ट वैल्यूज हैं। ये उसने पूछा हुआ है बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट वो किस केस में है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को सम करके 3 से डिवाइड कर देना। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एवरेज वॉल्यूम आएगा जो ब्यूरेट के अंदर हमने एसिड का यूज किया। तो ये भी हमने फाइंड आउट करना है विद हेल्प ऑफ दिस डाटा। अब इसके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ये टेबल फिल करने के और ये वॉल्यूम फाइंड आउट करने के। फिर क्वेश्चन सी पर राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड कैलकुलेट द मोलैरिटी। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो ये हमने उधर 2 स्टेप में रिएक्शन भी देखा है, वो 2 स्टेप वाला लिख दो या नेट रिएक्शन लिख दो जो दोनों को सम करने के बाद आया था। ये सिंपली होगा क्या कि यहां से ये 2 सोडियम इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। तो यहां पीछे क्या बचा, 2 OH, एक OH इस हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बनाएगा, फिर यहां से H और यहां से OH दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे और ओवरऑल ये हमारे पास साल्ट बनेगा। साथ वाटर के मॉलिक्यूल पहले यहां थे X, अब कितने हो गए, 2 और ऐड हो गए, क्योंकि ये H भी रिमूव हुआ, ये H भी रिमूव हुआ और यहां से 2H, तो ओवरऑल 2 एक्स्ट्रा वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई इस रिएक्शन की। फिर साथ के कह रहे हैं एंड कैलकुलेट द मोलैरिटी। अब मोलैरिटी हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करनी है, ये जो डाटा में दिया हुआ है ना इसको यूज करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला जो हमने यहां यूज किया ना, m1v1 मल्टीप्लाई बाय m1v1 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2 डिवाइडेड बाय n2, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी भी अननोन हो। अब अगर देखो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी हमें दी गई है जो कि कितनी है, 0.10। अब इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी। तो मैंने ऑक्सैलिक एसिड के मोलैरिटी, वॉल्यूम और मोल्स को 1 रखा है और बेस के मैस, वॉल्यूम और मोल्स को 2 रखा है। तो सिंपली हम m1 फाइंड करना चाहते हैं एसिड की मोलैरिटी। तो m2 तो हमें गिवन है जो कि यहां आपको बताया हुआ है कि 0.10 मोलर है। फिर वॉल्यूम सेम इसी मेथड से जो अभी मैंने यहां आपको बताया था ना कि टाइट्रेशन हम परफॉर्म करेंगे। टाइट्रेशन में आप 3 दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, तीनों की वैल्यूज का सम करोगे तो आपके पास एसिड का वॉल्यूम आ जाएगा, जिसको हमने यहां पीछे क्या रखा था, एसिड का वॉल्यूम जो कि हमने रखा था जी V1 रखा था। सेम यहां भी हम V1 रख रहे हैं। तो आपके पास 20 आंसर आ गया, जैसे कि ये 20 आया। सेम इसी मेथड से टाइट्रेशन से आपके पास ये वॉल्यूम 20 आ गया और हमने 10 किसके अंदर यूज किया था, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो इसके अंदर आप 10 यूज कर रहे हो और जो यहाँ ब्यूरेट का वॉल्यूम यूज हुआ है वो 20 अगर यूज हुआ है तो तब आपने कैलकुलेशन करनी है n1 और n2 और n1 वो हमने पहले देख लिया है कि बेसिकली जो बेस है उसके मोल्स क्या होंगे, n2, और n2 के मोल्स कितने हैं, 2। इसी तरह से जो एसिड है उसके मोल्स यहाँ कुछ नहीं है तो इट्स मीन के 1 है। तो 1 मोल किसके होंगे, ऑक्सैलिक एसिड के, जो कि हमने n1 की जगह पुट किया है। इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, आंसर आ जाएगा 0.025 मोलर। तो इसका मतलब जो एसिड है उसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.025 मोलर। ये आपके पास आ गई मोलैरिटी। अच्छा जी, डी पार्ट है इसमें हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, गिवन दैट 1.575 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जिसमें x वही सेम फार्मूला दिया हुआ है, was dissolved per 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये बात हमें यहाँ वैसे बताई हुई है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हम इतना मैस डिसॉल्व करेंगे ऑक्सैलिक एसिड का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ऑक्सैलिक एसिड, जो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है। इसमें सिंपली आप क्या करोगे कि हमारे पास वॉल्यूम जो है ना वो हमें बताया हुआ है कि 500 है। बुक में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड से किया है। वॉल्यूम 500 दिया हुआ है, उसमें मैस आपको कितना दिया हुआ है, 1.575। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इतना मैस 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। लेकिन हमने बेसिकली फाइंड करना है 1000 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर, पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अब पर डेसीमीटर क्यूब में जो सेंटीमीटर क्यूब होंगे, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए मैंने 1 डेसीमीटर क्यूब की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1000। उसकी वजह ये कि वॉल्यूम यहाँ सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हम ले रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर भी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर गिवन है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर अगर इतना मैस है तो 1000 मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितना मैस होगा उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। हम करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो
सिंपली x 500 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 500x आ जाएगा। 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1575 मतलब 1575 मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया। ये 500 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये बेसिकली आपके पास आंसर क्या है कि 3.15 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ये प्रेजेंट है इन 1 डेसीमीटर क्यूब, पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक तरह की ये मोलैरिटी है, ये सॉरी मैस है 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर, 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर इतना मैस है। हम इसी मैस को यूज करेंगे फर्दर क्या फाइंड आउट करने के लिए, एक्स फाइंड आउट करने के लिए। अब हमने फर्दर आपको पता है कि ऑक्सैलिक एसिड जो उसका मॉलिक्यूलर मैस रिक्वायर्ड होता है, तो मोलर मैस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वो हमने कैसे फाइंड आउट किया है। कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12, तो मैंने लिखा 12 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 कोफिशिएंट में लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का मैस होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, यहां मैंने प्लस नहीं लिखा, यहां आप प्लस भी लिखोगे दरमियान में, प्लस ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4 और दरमियान में यहां प्लस एक्स को एक्स लिख दिया। और वाटर का जो मॉलिक्यूलर मैस होता है वो 18, तो ओवरऑल वाटर का XH2O का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो 18x आ गया। इनको आप मल्टीप्लाई और सम करोगे तो आंसर आएगा 90 प्लस 18x, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें नहीं पता इसलिए हम x को साथ लेके आ रहे हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस के तौर पे यूज होगा। अब हम मैस को यूज करके जो कि हमें यहाँ मैस हमने फाइंड आउट किया है, इसी मैस को यूज करके मोलैरिटी भी हमें गिवन है या हमने मोलैरिटी फाइंड आउट की हुई है, मोलैरिटी भी पता है मैस भी पता है, तो वहां पे हम जो मॉलिक्यूलर मैस है उसके अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैस ऑफ C2H2O4 डॉट XH2O, यहां हमने वॉल्यूम जो यूज किया वो 3.15 ग्राम है। ये वाला वॉल्यूम हम सॉरी मैस यूज नहीं किया जो हमें पहले गिवन है। उसकी रीजन ये है कि ये हाफ लीटर के अंदर है, तो हम जब भी मॉलिक्यूलर मैस यूज करते हैं ना तो ये बेसिकली आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब के एक्सप्लेन करता है कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो जब ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है तो इसलिए आपने पहले वॉल्यूम 500 गिवन था, उसके अंदर मैस को फाइंड आउट किया। 500 के अंदर मैस अगर इतना था तो 1000 मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितना था, वही हमने 1 डेसीमीटर क्यूब वाला मैस यहाँ यूज किया। तो ये 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर के अंदर 3.15 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड के प्रेजेंट है। और जो मोलैरिटी है वो हमने यहाँ फाइंड की जो कि 0.025 है, वो हमने पुट किया मल्टीप्लाई बाय ये आपका मॉलिक्यूलर मैस है 90 प्लस 18x। बाकी आपने मैथ को यूज करना है। ये 3.15 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने से आंसर 126 आया। तो ये बाकी रिमेनिंग 90 प्लस 18x वो एज इट लिख दिया। अब ये दोनों इन दोनों को डिवाइड किया तो 126 आ गया। ये 90 और 18x प्लस हो रहे हैं तो 90 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 90 जब करेंगे 126 में से तो आंसर 36 आएगा। राइट साइड पे 18x बचा, x से 18 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 18 को आप 36 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हम नंबर्स ऑफ मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना इस कंपाउंड में x के, वो बेसिकली कितने, वो 2 मोल्स हैं। तो 2 मोल ऑफ वाटर के प्रेजेंट है किसके अंदर, जब आपने 1.57 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को यूज किया। तो यहाँ आप बेशक कह लो यहाँ x की वैल्यू या यहाँ पे x की वैल्यू वो क्या आ रही है 2। तो सिंपली ये इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि एज ए क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे कंसिडर होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं।